प्रफुल्ल जी पटेल और सुप्रियाताई सूले को बनाया है और उनको कुछ जिम्मेदारी दी है, कुछ राज्य दिए हैं, राज्यसभा दी है, किसी के पास लोकसभा पार्लियामेंट का काम दिया है और कई सारे जो स्टेट्स हैं उनका बंटवारा किया है, जहाँ जाकर उन्होंने जो है रात दिन काम करके जो है हमारे पार्टी को बढ़ावा देने का काम करना है। इसलिए उनके कंधे के ऊपर जो है जिम्मेदारी डाली हुई है। All right, so we continue to get you all these voices. It's a big announcement has been made when it comes to the reshuffle and churn within the NCP, where Supriya Sule and Praful Patel are now the new working presidents as chosen by Sharad Pawar himself. We also have MLC Amol Mitkari, who is with us on the phone line. Amol ji, आपसे जानना चाहूँगी किस तरह से पार्टी इस डिसीजन को देख रही है, क्योंकि बहुत एक अपसेटिंग मोमेंट था जब शरद पवार ने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस किया था और सब चाह रहे थे कि वो ही कंटिन्यू करें एज एनसीपी चीफ, बट अब जो ये डिसीजन लिया गया है, किस तरह की उम्मीदें हैं? देखिए, पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा कि कुछ देर से आप ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आज माननीय महामहिम गवर्नर जी राज्यपाल महोदय हमारे शहर में थे और हमारे पार्टी का भी आज 24वां वर्धापन दिन था। वो कार्यक्रम आफ्टर दैट प्रोग्राम मैं अभी आपसे ज्वाइन हो चुका हूँ। थोड़े डिले हो गए, इसके लिए पहले क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं आपके चैनल द्वारा और विविध चैनल द्वारा ये बात देख रहा हूँ कि जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है आदरणीय पवार साहब, उन्होंने सुप्रियाताई और प्रफुल्ल जी को कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी का नियुक्त किया है। पार्टी जो जिम्मेदारी सौंपती है वो काम पूरा करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हर कोई कार्यकर्ता हो, चाहे विधायक हो चाहे बड़ा नेता हो, वो जिम्मेदारी जो दी जाती है पार्टी की तरफ से वो उसका अच्छी तरीके से पार्टी आगे जाए, इसलिए प्रयास होता है। और हमारी पार्टी में भी एक डिसिप्लिन है, अगर किसी को जिम्मेदारी दी जाती हो तो कुछ दिनों पहले पवार साहब ने खुद कहा था कि पार्टी में थोड़े चेंजेस होने चाहिए, तो आज 2 लोगों का चयन कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर हुआ है। इसलिए मैं चाहूंगा, मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रियाताई और प्रफुल्ल भाई के नेतृत्व में पार्टी का कार्य और आगे जाएगा। हमारी पार्टी पूरे देश में एक नाम लौकिक करेगी। हमारे विधानसभा लोकसभा आने वाले चुनाव में भी हमारी पार्टी अच्छी तरीके से वहां पे परफॉर्मेंस देगी और इसके लिए पवार साहब ने जो जिम्मेदारी दी वो पूरा करने के लिए मैं सुप्रियाताई और प्रफुल्ल जी को दोनों को धन्यवाद और शुभकामना देना चाहूंगा। पर अमोल जी, आपसे जानना चाहूँगी क्या फैक्टर्स ध्यान में रखकर ये डिसीजन लिया गया है, क्योंकि 3 नाम जो सामने आ रहे थे उसमें अजीत पवार का भी नाम था और जिस तरह से एनसीपी की पॉलिटिक्स चल रही है महाराष्ट्र में, महाविकास आघाड़ी के स्प्लिट के बाद भी ये काफ़ी कहा जा रहा था कि अजीत पवार को एक प्रोमिनेंट रोल दिया जाएगा, जो कि अभी नहीं हुआ है एनसीपी में। तो क्या उस तरह की बिटरनेस है और किस तरह से पार्टी वर्कर्स इसको देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक, कुछ समय पहले एक विधायक महोदय आपसे भी बात कर रहे थे। All right, there seems to be a technical snag. We'll try and have to reconnect that audio line with Amol Mitkari, as important members of the NCP say that changes needed to be made in the party at this point ahead of the 2024 polls. And given how Sharad Pawar had stepped down, they are all now pinning their hopes on Supriya Sule and Praful Patel, who have been chosen as the new working presidents of the NCP. Sharad Pawar made this announcement at the 25th anniversary of the party, which was founded by him and P.S. Sangma in 1999. And the announcement has been made in the presence of Ajit Pawar, who is a very key player in the NCP. The very fact that his name has not figured certainly becomes a huge political talking point. But let's once again listen in to what Sharad Pawar had said, followed by... देखो, हम समवयस्क के लोग हैं तो हमें बात करने को भी अच्छा होगा, अच्छा ही होगा। मराठीत सांगा, सुप्रिया सुळे आणि प्रफुल्ल पटेल यांना कार्यकारी अध्यक्ष बनवले शरद पवारांनी। त्यांच्या पक्षाचा अंतर्गत प्रश्न आहे, त्यामुळे ते कोणाला बनवायचं नाही बनवायचं तो त्यांचा अधिकार आहे। प्रफुल्ल पटेल आणि सुप्रियाताई झालेले आहेत, त्यांना माझ्या शुभेच्छा।
सुप्रिया सुळेंना महाराष्ट्राची जबाबदारी दिली आहे. मला वाटतं And cutting across to my colleague Alisha, who's tracking all the developments on the ground. Alisha, while this certainly is big news to Praful Patel and Supriya Sule being chosen as the working presidents, and how will this shape the future of the NCP and the role that they will play not just in the next elections in Maharashtra, but also ahead of 2024. But the very fact that this announcement was made in Ajit Pawar's presence, who was very much in front of everyone when Sharad Pawar was saying this. And there is a lot of speculation, a lot of curiosity to whether Ajit Pawar is in agreement of this decision, whether there is still factionalism that exists in the NCP, and if his supporters may just, create obstacles in the future, or, he has been taken into confidence before this decision was taken. So what exactly had transpired while Sharad Pawar not just arrived at this decision, but also announced it to his people?